बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल है, इतवार का दिन है। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप खुद ही उसमें गिर जाते हैं। हमने पिछले 1 साल और 7 महीने के अंदर देखा कि जिस तरीके से फलस्तीन के अंदर निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा हुई। 1,70,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए। तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए। लेकिन इसके बावजूद जो वहां पे मज़ामत है वो खड़ी है, वो लड़ रही है, वो डटी हुई है। और फिर अभी जिस तरह से नितजारम कॉरिडोर, बैतुल्लाहिया और फिर जितना गजा, रफा, ये बड़े बड़े जो इलाका, तकरीबन 60% का जो इलाका है उसके ऊपर इजराइल की जानिब से अपना तसल्लुत जो है वो जमा लिया गया। मुकम्मल तौर पर अपनी फौजें वहां पर डिप्यूट कर दी गई, बल्कि उसको किलर जोन तक करार दे दिया गया है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी हैरानकुन है। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था कि जो मज़ाहमत है वो जाल बिछाती थी, वो बॉबी ट्रैप बिछाती थी और मुख्तलिफ जो इजरायली फौजी हैं वो उसकी जद में आ जाते थे। लेकिन अब जनाब वाला जो खबर सामने आ रही है ये खबर बड़ी अहम है, और इस हवाले से कि जो इजरायली फौज है वो अपने ही बारूदी जाल के अंदर जो है वो फंस गई है। और बाकायदा तौर पर वहां जो उन्होंने एक बारूदी जाल नस्ब किया हुआ था, माइंस नस्ब किए हुए थे, वो वहां पर उनको पता ही नहीं चला कि हमने यहां पर जो है वो बारूदी जाल जो है वो बिछाया हुआ है ताकि ये जो मज़ाहमत है उसको काउंटर किया जा सके। तो वहां पर वो जब गए तो वहां पर माइंस जो है वो फट गए, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो इनके फौजी हैं वो इसका निशाना बने। ये कैसे जो है वो सारी की सारी कार्रवाई टली है, ये बड़ी आम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो चीन है, यूं कह लें कि उसने अमेरिका का जो एक पूरे का पूरा दुनिया के सामने इमेज था, जो एक कह लें कि एक गुरूर था, वो जनाब वाला जमीन बोझ कर दिया है। उसकी रीजन ये है कि अब बाकायदा तौर पर अमेरिका जो कि जिस तरह से उसने टैरिफ आयद करना शुरू किए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन के ऊपर, 150% तक टैरिफ आयद कर दिए गए थे। पहले 10% से शुरू हुआ, 15, 25, 50, 100, 115, फिर 125, फिर 150 तक चले गए। लेकिन इसी तरह से आगे जो चीन है वो भी रिटेलिएटरी जो उनके ऊपर टैक्सेस और टैरिफ आयद कर रहा था। अब जनाब वाला हुआ यह है, क्योंकि वो जो उसने कहा था चीन ने वो कर दिखाया। चीनी सदर ने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में या फिर मिलिटरीली हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है, हर मुहाज पर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो अब जनाब वाला पूरे का पूरा मंजरनामा बहुत तेजी के साथ तब्दील हो गया है, क्योंकि 75% तक जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी चाइना से बनके आती हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी अपनी फिजाइया है, मतलब जो एवियोनिक्स है, वो तमाम तर प्रोडक्ट्स, वो तमाम तर पुर्जे जो हैं वो वहां से बन के आते हैं। इस वजह से अमेरिका के जो F-47 जो इनका लड़ाका तैयारा है, जो इसके पुर्जे हैं, जो एवियोनिक्स हैं, वो जनाबे वाला उनकी फरोख्त वहां से बंद हो गई है। और इस हवाले से एक बहुत बड़ा झटका जो है वो आया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रंप जो है वो मजबूर हो गया कि अब मामला जो है वो तय किए जाएं। बल्कि यूं कहिए कि ये जो घुटने टेकने के ऊपर आ जाना ये भी गलत नहीं होगा। क्यों? इस वक्त रातों रात जो टैरिफ है वो भी वापस ले लिया गया है। कैसे? ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें अमेरिकी डॉलर जो है कभी भी इस वजह से मजबूत नहीं था कि अमेरिका क्या पैदा करता है, सिर्फ इस वजह से जो वो खरीद सकता है। अगर चीन फरोख्त करना बंद कर दे तो डॉलर सिर्फ कागज बन जाता है, और दुनिया अब अमेरिकी भरम पर यकीन नहीं करती है। चीन ने आलमी मंडियों को सस्ते अशिया से भरने के लिए $1.9 ट्रिलियन की बरामद सुनामी का आगाज किया है, और अमेरिकी महसूलात को नजरअंदाज करते हुए और पूरी अमेरिकी सनतों को खतरा है। जबकि ट्रंप चीन के महसूलात के हवाले से अब खामोशी से वो पीछे हट गए। वो टैरिफ जो आयद कर रहे थे वो जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और सख्त बातचीत के बावजूद फोन, चिप्स और कंप्यूटर अब ट्रंप की नई टैरिफ लिस्ट से जो है वो मुस्तस्ना है। क्यों? क्योंकि 75% जो अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो चीन से आते हैं। और ये अपडेट व्हाइट हाउस की जानिब से किसी ऐलान के बगैर जुमा को कस्टम नोटिस में खामोशी से आया। यूएस कस्टम्स ने तस्दीक की और छूट तमाम ममालिक पर लागू होती है, हां यहां तक कि चीन के ऊपर भी। लेकिन ट्रंप ने चीन के सामने वो यूं कह लें कि सरेंडर करते हुए अब जो एप्पल है, क्योंकि एप्पल की प्रोडक्शन वहां पर होती है, तो उन्होंने उसको भी मुस्तस्ना कर दिया। क्योंकि अब पता चल रहा था कि जी कीमतें 150% टैरिफ जब आयद होगा तो इनकी तो सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन है वो एप्पल है, और वो भी इसी के जद में आएगा। लेकिन वॉशिंगटन ने अभी दर्जनों चीनी सामान के ऊपर महसूलात में कमी की है। 145% से सिर्फ 10% के ऊपर वो ले आए हैं, जिसमें फोन, कंप्यूटर, चिप्स, टीवी, यहां तक कि सोलर पैनल्स और दीगर जो है वो
मामलात हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका को चीन के साथ जो अपनी तजारती जंग से एक मुमकिन तबाही का सामना भी है, और F-47 स्टेल्थ फाइटर जेट है, ये लड़ाका तैयारा है जो कि अभी तैयार हो रहा है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो तैयार हो रही है और उड़ने से पहले ही नाकाम जो है वो हो सकता है। और चीन की नायाब जमीन की बरामदात पर पाबंदियां एवियोनिक्स के जो कलीदी अज्जा हैं उनको रोक रही हैं, जबकि ट्रंप की महसूलात में अरबों लागत आ सकती है, जिससे अमेरिका के मुस्तकबिल की फिजाई तसल्लुत को संगीन खतरात लाहक हैं। लेकिन ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो चीन के दोस्त हैं। मतलब देखें, वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता दिखाई दे रहा है कि जी पहले जो कि उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, अब वो कह रहे हैं कि चीन के वो दोस्त हैं, लेकिन मजीद टैरिफ की अब तोसी नहीं होगी। कर्ज में कमी, टैक्स कम करने और दीवार को खत्म करने के लिए टैरिफ जो कैश है, लेकिन वो इन रिपोर्ट्स का जायजा लेगा कि चीनी यूक्रेन में लड़ रहे हैं, यूक्रेन के लिए मुआहदा करीब है, जंग बेमायनी है। लेकिन व्हाइट हाउस के तर्जुमान की जानिब से यह कहा गया कि ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि अमेरिका सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जो है, इन जैसी अहम तरीन टेक्नोलॉजीज की तैयारी के लिए चीन के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकता। और कई जो इस वक्त कंपनियों का इन्हिसार उसके ऊपर है, क्योंकि 75% जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से बन के आती हैं। मतलब ये सारे के सारे यूं कह लें कि जितने भी मजदूरी वाला काम है वो चाइना में होता है, और वहां पे उनको अभी एक टेलीविजन के ऊपर पता चला कि जो चाइना है, चाइना के अंदर जो आईफोन बन रहा है, आईफोन 15 की जो वहां पर उनकी लागत आ रही है वो $10 आ रही है। उनके जो चाइनीज कंपनी के जो ओनर है उसकी जानिब से बताया गया, एक ने कहा कि $300, एक ने कहा इतना, लेकिन वो $10 की वो सारी की सारी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बना के वो तैयार करते हैं, और आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और अगर यही जब इसके ऊपर टैरिफ आयद होगा तो कीमतें कहां पर जाएंगी, अभी मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा झटका जो इनके जो फाइटर जेट है उनको जो लड़ाका तैयारी के जो पुर्जाजात हैं उनके हवाले से, एवियोनिक्स के हवाले से इनको कितना बड़ा झटका लगा है, मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन दूसरी इस वक्त जो सिचुएशन है इजराइल के हवाले से, इजराइल क्योंकि बाकायदा तौर पर अब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फलस्तीन को निकालने का प्लान तैयार कर चुका, बल्कि अपनी फौजें भी मैदान में उतार चुका है। जबकि इस वक्त खबरें ये सामने आ रही हैं क्योंकि लिबनान बॉर्डर जो है वहां पर भी इनकी अपनी फौजें तैनात हैं, और उनकी जानिब से भरपूर तरीके से इनको काउंटर करने की कोशिशें हो रही हैं, और वहां से उनको ताकि किसी तरीके से भी, किसी तौर पर भी अंदर ना आ सके। तो इस वजह से कई इजरायली फौजी जो हैं वो वहां पर गलती से लिबनान की सरहद पर बिछाई गई जो बारूदी सुरंग है उसके अंदर दाखिल होने के बाद वहां पर शदीद जख्मी भी हुए और जान से भी गए, जिसके बाद आपको मालूम है कि जैसे पहले भी जो इनके अपने जो वहां पर फलस्तीन के अंदर जो इजराइल में किस तरीके से जो मज़ाहमत और इजरायली फौजी आमने सामने थे और वो जाल बिछाते थे, वो भी ट्रैप करते थे, इस तरह से कार्रवाइयां अमल में लाते थे, लेकिन यह जाल कैसे उल्टा इनके गले ही पड़ गया। तो यहां पर ये एक बड़ी अहम तरीन स्टोरी थी, मैंने कहा मैं ये आपके सामने रखता हूं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त जो फलस्तीनी मज़ाहमत है, अल कस्साम ब्रिगेड, उसकी जानिब से मुसलसल नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है, और इजरायली मुआशरे में स्ट्रेटेजिक फुटेज के जरिए गुस्से को हवा दी जा रही है, जिसमें गिरफ्तार जो फौजियों को दिखाया गया। इस बार पैगाम दोहरा था, क्यों? क्योंकि अमरीकी शरीयत रखने वाले जो कैदी हैं सिपाही इडन अलेक्जेंडर, उसकी वीडियो नशर की गई है जिसमें इजरायली और जो अमरीकी अवाम दोनों को एक वाज़ेह पैगाम भेजा गया है, जबकि उसने कहा कि मैं इस नफरत अंगेज दुनिया और नफरत अंगेज इजरायली हुकूमत की वजह से गिर रहा हूं, और हर रोज मैं देखता हूं कि वो नेतन्याहू एक आमिर की तरह मुल्क को कंट्रोल करते हैं, हमें यकीन है कि हम मुर्दा होकर घर लौटेंगे, कहने को कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जब वीडियो आएगी, जिस तरह से एक तीर से दो शिकार करने वाली बात वीडियो रिलीज हुई, उसके बाद जो पहले ही अवाम जो है वो बड़े गमो गुस्से के अंदर है, और वो मजीद ट्रिगर होगी और ये हालात मजीद इनके खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी रात गए इजराइल की जानिब से जो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, उसके ऊपर हमला किया गया, और ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा था। शहर जो था वो आतिशफिशा या फिर एटमी हमले की तरह जो बराह रास्त जो जल रहा था, और इजराइल आज रात गजा के अंदर उसने बैप्टिस्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल पर बमबारी की और मुकम्मल तौर पर वहां पर अफरा तफरी थी। खवातीन, बच्चे, मरीज और जख्मी जो है वो जान से गए, और मुसलसल बमबारी के तहत जो है वो वहां पर कई लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, कत्लेआम हुआ है। लेकिन ट्रंप की जानिब से यहाँ पर एक पैगाम जारी किया गया, उसने कहा कि खुदा इजराइल और अमेरिका, खुदा यहूदियों और रियासत इजराइल और अमेरिका पर अपनी नजर रखे। लेकिन दूसरी जानिब मैं जाने से पहले आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखें इस वक्त जो गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो कामयाब रहा, और इस हवाले से देखें हैरानी की बात यह है कि डुअल फेस जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या फिर जो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल जो प्रोपेगेंडिस्ट है
वो क्या कर रहे हैं कि ईरान और ये जो बिलखुसूस जो मुस्लिम है उनको आपस में लड़ाने के लिए जो कोशिशें होती हैं, आप अंदाजा करें कि ईरान इस वक्त पाबंदियों का शिकार है, आलमी पाबंदियां हैं, इसके बावजूद उसके साथ डील की जा रही है, किसी तरीके से मामला को नॉर्मलाइज किया जाए और न्यूक्लियर ताकत बनने से रोका जाए। अब अगर ईरान जो है वो लड़ता है तो कहते हैं कि ये खित्ते को जंग में घसीट रहा है, और अगर ईरान जो है वो मुज़ाकरात करता है तो वो कहते हैं कि इसने जो है वो अपनी कॉज वो बेच दी है, ये मतलब सौदा कर लिया है। तो ये जो जिस तरीके से डुअल फेस ममालिक सामने आए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मुस्बत और तामीरी थे, और दोनों फरीकैन ने अगले हफ्ते को दोबारा दूसरे दौर का मुनक़िद करने पर इत्तेफाक किया, और ईरान के लिए और हमारा पैगाम जो है वो जो पहुंचाने के हवाले से कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि सफारती हल को हम तरजीह देते हैं और मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, जबकि ईरान और अमेरिका अगले हफ्ते ओमान में दोबारा मुलाकात करेंगे, और पहली एंगेजमेंट मुस्बत रही, जिसकी वजह से दूसरे दौर पर इत्तेफाक हुआ और ईरानी और अमेरिकी मुज़ाकरातकारों ने मुलाकात के बाद मुख्तसर तौर पर आमने सामने जो है वो बातचीत की है, जबकि ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और फिर जो खारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन वाहिद अहमदी, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ईरान को किसी वजूदी खतरे का सामना है तो जौहरी हथियार रखने के बारे में सुप्रीम लीडर का फतवा जो है वो तब्दील हो सकता है। आप अंदाजा कीजिए कि जो हालात, जो सिचुएशन, जो मंजरनामा जितनी तेजी के साथ तब्दील हुआ, और फिर उससे अहम तरीन चीज़ ये हुई कि क्योंकि आयतुल्ला अली खामनाई का पहले खतवा है कि वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ये क्योंकि जानों के ज़िया का बायस बनता है न्यूक्लियर पावर होना, न्यूक्लियर बम बनाना, तो इस वजह से ये जो है वो जायज़ नहीं है। तो इस वजह से ईरान को उन्होंने रोका हुआ था। ईरान की जितनी इन्रिचमेंट हो चुकी है यूरेनियम की, और अमरीकी सेनेटर लैंडसे ग्राहम जो वो भी ये कह चुके हैं कि तकरीबन 6 एटम बम बनाने की सलाहियत वो रखते हैं, उनके पास इतना जो मवाद मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनाई, उनका यह भी फतवा सामने आ गया था कि अगर जो मुल्की सालमियत के ऊपर किसी किस्म की बात आती है तो फिर यह फतवा जो है वो वापस लिया जा सकता है और फिर यह जायज करार दिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मंजरनामा बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और किसी वक्त भी सिचुएशन और टेबल टर्न हो सकती है। इस वजह से अमेरिका जितनी कोशिश कर रहा है, गुज़श्ता रोज जिस तरह से ईरान की जानिब से बड़ी दो टोक अंदाज में यह कहा कि ठीक है, हम अपना जो तमाम तर ये जो न्यूक्लियर उसको क्लोज करने के लिए तैयार है, मिडल ईस्ट को हम न्यूक्लियर फ्री बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना सिर्फ हम बल्कि मुकम्मल तौर पर जितने भी मालिक हैं किसी के पास कुछ नहीं होना चाहिए, बशमूल इसराइल के पास भी न्यूक्लियर ताकत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पूरे का पूरा सिलसिला, ये एक अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।